हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं उपासना मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं युवाओं की समस्याओं के बारे में, यानी कि यंग लड़के और लड़कियां और माता पिता। अक्सर क्या होता है, माता पिता अपने बच्चों से यही कहते रहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, और बच्चे सुनते नहीं हैं। और दोनों में एक तरह का डिफरेंस रहता है। ना बच्चा अपनी बात माता पिता से कहता है, ना माता पिता बच्चों की भावनाओं को समझते हैं, ना उसकी बात को सुनते हैं। वो बस एक आदेश दे देते हैं कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। कई बार बच्चा अपनी पसंद के सब्जेक्ट तक नहीं चुन पाता। माता पिता थोप देते हैं पिताजी की, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें साइंटिस्ट बनना है, तुम्हें ये करना है। अब वो बच्चा हो सकता वो चीज़ ना करना चाहता हो। मैं ये नहीं कह रही कि माता पिता बच्चों का भला नहीं चाहते, बिल्कुल चाहते हैं। क्योंकि एक पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए वो सब कुछ करता है, वो सब कुछ देना चाहता है ताकि उसका बच्चा खुश रह सके। तो इसीलिए उसको लगता है कि मेरे अनुभव के हिसाब से बच्चे को ये कर लेना चाहिए। कई बार हम अपने सपनों को थोप देते हैं कि हम संगीतकार नहीं बन पाए तो अपने बेटे को बोल देंगे कि तुम संगीतकार बन जाओ। हम इंजीनियर नहीं बन पाए तो तुम इंजीनियर बन जाओ। हम डॉक्टर नहीं बन पाए तो तुम डॉक्टर बन जाओ। या माँ अपनी बेटी को फोर्स करती है कि मैं बहुत अच्छा डांस करना चाहती थी, नहीं कर पाई, तो तुम्हें डांस करना सीखना पड़ेगा। बेटी को डांस में इंटरेस्ट ही नहीं है, हो सकता है बेटी को किसी और चीज़ में इंटरेस्ट हो। लेकिन यही होता है कि माता पिता बच्चों के ऊपर अपनी चॉइस जो है थोपने लग जाते हैं, जो गलत है। आप बच्चे से बात करिए, वो क्या करना चाहता है, आप उसको सलाह दीजिए कि भाई ये चीज़ें हैं, ये ऑप्शन तुमको, तुम्हें क्या अच्छा लगता है बेटा। लेकिन याद रखो, जो तुम करना चाहते हो ये पूरी तरह से डिसाइड कर लो कि तुम ये करना चाहते हो। और कोई भी चीज़ आप करना चाहते हो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। याद रखो कि तुम पीछे नहीं हटोगे। क्योंकि आजकल देखिए, जो भी बच्चों को आप कराने के लिए पैसे खर्च करते हो, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है। मान लीजिए बच्चे ने बोला मुझे इंजीनियरिंग करनी है और फिर करने से पीछे हट गया, तो आपने तो पूरी फीस भरी। तो पेरेंट्स भी ऐसा तो नहीं है ना कि बड़ी आसानी से पैसे दे सकते हैं, उनको भी बड़ी मेहनत से कमाना पड़ता है। ये बात बच्चों को भी समझनी चाहिए। यहाँ बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। बीच का रास्ता ऐसा कि आप अपने बच्चे के साथ बातचीत करो, समझो, उठो बैठो। कई बार माता पिता इतने सख्त होते हैं कि बच्चा मारे डर के उनसे कुछ कह ही नहीं पाता। अपने दोस्तों से कहता है, दोस्तों कहते हैं बात करो अपने पेरेंट्स से, वो कहते नहीं, वो सुनते नहीं हैं। कई बार बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं, दोस्तों के घर में रहने लगते हैं। या फिर कई बार बच्चा इतना परेशान हो जाता है कि कुछ नहीं बोल पाता तो सुसाइड कर लेता है या डिप्रेशन में चला जाता है। देखिए, बच्चा आपका ही है, आप उसे बेस्ट से बेस्ट देना चाहते हो तो उसकी बात को भी सुन लो और अपनी बात को भी समझा दो। तो जब बीच का कोई हल निकालेंगे तो सारे प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। आपका बच्चा युवा है, बड़ा है, आप उसके ऊपर हाथ उठाते हो तो क्या होता है, उसका अपना मनोबल गिर जाता है, उसको ठेस पहुंचती है। आप उसे इतने बड़े बच्चे को घर में मारोगे तो वो समाज में जाकर के अपनी क्या जगह बनाएगा। क्योंकि लोग वो कहेगा कि मेरी घर में ही मेरी पिटाई हो रही, मेरी भावनाओं की, वो सामना कैसे करेगा इतने बड़े समाज का। बहुत गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि गलतियां हर व्यक्ति करता है और अपनी गलतियों से ही सीखता है। आपका बच्चा भी अपनी गलतियों से सीखना चाहता है। आप उसे सब ज्ञान दोगे, लेकिन ज्ञान देने के बाद भी कई बार बच्चे वही गलती फिर दोहराते हैं। तब आप उसे डांट देते हो कि क्यों किया जब मैंने तुम्हें समझाया था। होता है, हम सभी भी अपनी गलतियों से ही तो सीखते हैं। जरूरी नहीं है कि जो आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन वो अपनी गलती से जो सीखेगा सबक, वो उसको लाइफ लॉन्ग याद रखेगा। आपने भी कोई गलती की होगी तो जो आपने सीखा होगा वो आपको आज तक याद है। वैसे ही वो बच्चा भी कई बार गलतियां, हाँ याद, ये ध्यान रखना चाहिए कि इतनी महंगी गलती ना हो कि उसको चुकाना मुश्किल हो जाए। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। जिंदगी है, माता पिता बच्चे सब प्यार से अगर रहें
तो कितना अच्छा है। याद रखिए, पेरेंट्स का अपना अनुभव होता है, लेकिन बच्चे भी अपने अनुभव से ही सीखेंगे। आप उनके साथ खड़े रहो, उन्हें सपोर्ट करो, उनसे कहो तुम अगर कभी गिर भी रहे हो या कोई मुश्किल में हो तो ये मत भूलो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन समझदारी से काम करो, उनको सुनो भी। डांटने, मारने, गुस्सा करने से, हाथ उठाने से कोई हल नहीं निकलता। उन्हें प्यार से समझाने से हल निकलता है। आपके बच्चे आज जरूर आपकी डांट का बुरा मान सकते हैं, लेकिन कल उन्हें एहसास होगा कि मेरे पेरेंट्स जब वो बड़े हो जाएंगे, मैच्योर होंगे, कि मुझे समझाया था, फिर भी मैंने ये गलती की, देखो मैंने ही गलती की थी। और अगर बच्चा कोई बार बार गलतियां ही करता जाता है और अपनी गलतियों से सीख ही नहीं रहा है, ऐसे में आपको कोई कड़ा उसको आदेश देना पड़ेगा तो आप दीजिए, लेकिन ऐसा दीजिए ताकि वो सुधर भी जाए, बिगड़े नहीं और आपसे दूर भी ना जाए, आपके पास ही रहे। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, सब अच्छा होगा। ये ध्यान रखें, आपके वो पिलर्स हैं जो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। और माता पिता तो जी जान लगा के आपकी सेवा करते हैं, आपको प्यार देते हैं, आपको केयर करते हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता जो कि आपके माता पिता खड़े होंगे आपके साथ। और आप भी अपने माता पिता की बातों को सुने, आदर दें, समझें, उनको डिसरिस्पेक्ट वे में बिल्कुल ना ट्रीट करें, क्योंकि वो जो भला आपका चाहते हैं, कोई आपका इतना भला नहीं चाह सकता। हम फिर मिलेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। थैंक यू।